हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जनरली। तो आज का हमारा सेटअप अलग है पहले से। तो हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से हम कर चुके हैं? केमिकल सब्सटेंस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये मिल गया नहीं है। मेटल एनवायरमेंटल कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन, मेटल एनवायरमेंटल और केमिकल सब्सटेंस, ये हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है इसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारा है फोर्थ चैप्टर। ये हम करेंगे शुरुआत। तो पहले हम जान लेते हैं कार्बन, इसमें सिलेबस में हमारे क्या है। सिलेबस में है हमारे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद है हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसी में शेप, इसी कौन सी शेप होगी वो बताएंगे, ठीक है। और उसका मॉडल कौन सा होगा, मॉडल, उसका मॉडल के बारे में डिस्कस करना है। टाइप ऑफ रिएक्शन अंडरगो बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन बतानी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन होती है वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है होमोलोगस सीरीज। एक होमोलोगस सीरीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसके बाद डिस्कस करना हमें आइसोमेरिज्म, आयोडेक्सिन ऑफ निकलचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोमेरिज्म और आयोडेक में ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइटिंग में मन करना, राइटिंग हो जाएगी अच्छी धीरे धीरे। तो ये इसमें सिलेबस है। उसके बाद उसी में तो बड़ा है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन करना है। हाइड्रोकार्बन में क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शन, कोल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। ये सभी इसमें करना है, ठीक है। लाइट कौन, तो हम इसमें इतना ही करेंगे। आगे भी देखो लाइट आई दोबारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो हमारा एल्केन करना है हमें। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन करेंगे। हाइड्रोकार्बन करना है। हाइड्रोकार्बन में इसमें एल्केन्स आ जाते हैं। फिर एल्कोहल, एल्कोहल करना है। एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में एल्कोहल उसके बारे में सब कुछ बताएगा। उसका प्रिपरेशन, उसके एनालिसिस, उसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं और लिविंग बीइंग के लिए क्यों क्या इफेक्ट करता है एल्कोहल। उसमें फिर अगले एक और टॉपिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर। सोप है, डिटर्जेंट है, बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, कार्बन फाइबर है। इनके बारे में क्या करना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है।
ठीक है। तो ये चैप्टर भाई कार्बन कंपाउंड कार्बोनेट्स कंपाउंड है, वो लेंथ चैप्टर है, तो इसमें हम ना आराम से करते हैं, कोई इशू रहेगा ही नहीं। तो यही एक चैप्टर बचता है, और एक चैप्टर बचता है इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला चैप्टर बचता है। केमिस्ट्री या स्टेट केमिस्ट्री वाले एक वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला वो चैप्टर बचता है। केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो मान के चलो हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ में केमिस्ट्री क्वेश्चन खत्म कर दें, तो नेक्स्ट मंथ में फिजिक्स और बायो पर काम करते हैं। ठीक है, करें कुछ। तो हम बात करते हैं पहले कार्बन। अगर आपको कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर आपको पढ़ना है, तो आपको पहले जानना होगा कार्बन के बारे में। इसके बारे में जानना होगा कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन है क्या चीज? कार्बन एक क्या है? देखो, है ए बी बी CNOF कितने कौन सी नंबर पोजीशन करता है? 1 2 3 और 4 नहीं, बीच में कितने आ गए? बीच में 10 और ऐड हो रहा है, 10 और है, 2 10 12 13 और 14। कौन सी पोजीशन करता है? 14th नंबर किसमें आता है? कॉलम में। किस कॉलम में आता है? 14th नंबर कॉलम में आता है। और किस कौन सी रो में आता है? सेकंड रो में, और 14th नंबर कॉलम में आता है कार्बन। अब 14th नंबर कॉलम में आ रहा है, तो देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6, कौन सा है? 6। तो 6 नंबर इसका है एटॉमिक नंबर। क्या नंबर इसका? एटॉमिक नंबर 6। और एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सिंपल होता है। वैसे अगर तुम कहोगे तो एटॉमिक मास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उन दोनों का मास को ऐड करना वो होता है उसका। हम 6 कैसे काउंट कर सकते हैं? 6 अगर प्रोटॉन है तो 6 से हमारे पास क्या होंगे? न्यूट्रॉन 12 होगा। ये जनरली होता है किसके लिए? 1 से लेकर 20 तक जितने एटॉमिक नंबर के होंगे वो होते हैं। ओड के लिए एक रूल होता है, तो इवन के लिए एक अलग रूल। इवन क्या होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर मास है, उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना भी किसी जितना भी है एटॉमिक नंबर, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एटॉमिक मास मिलता है। इसका एटॉमिक मास मिलता है। और एटॉमिक ओड में क्या हुआ? एटॉमिक का नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ प्लस करके बोलो। ये 20 तक 21 से लेकर 30 तक अलग रूल है, इसके बाद अलग है। 20 तक का कॉमन नहीं होता, जैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक मास क्या है? 12। क्या है? 12। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो क्या होगा? जो हमारा KLMN ये 4 सेल होते हैं, तो पहले सेल में कितने आएंगे? 2। दूसरे सेल में कितने आएंगे? 4। पहले में 2, दूसरे में 4 आएंगे, तो 4 क्या होगा? ना तो कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, ना ही कंप्लीटली गेन कर सकता है। क्योंकि ऑक्टेट रूल का हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट वाला जो सबसेल है, सेल है, लास्ट वाला जो सेल है, लास्ट वाला सेल है, उसमें मैक्सिमम कितने होनी चाहिए? 8। अगर वो स्टेबल, उसको स्टेबल होना है तो कितने होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर तो जो शुरुआत वाला सेल होता है उसमें 2 होनी चाहिए, के सेल में 2 या फिर लास्ट वाला सेल में 8। ये है इसका ऑक्टेट रूल। अब इसमें इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए? या तो प्लस 4 करें या फिर माइनस 4 कर दें, ताकि 2 वाला स्टेबिलिटी आ जाए इसके अंदर। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो ये क्या करेगा? अब इसके पास एक ही बचता है, एक चीज़। कौन सी चीज़ होती है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? शेयरिंग।
स्पेलिंग चेक करना है, शेयरिंग में देखो पूरा ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर भी शेयरिंग SHARE शेयर लिखा रहेगा, शेयर शेयर होगा इलेक्ट्रॉन पे। अब ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या कैसा बनना है, कोवलेंट बनना है। कैसे बनना है कोवलेंट, ये कोवलेंट बनना है। कैसा बनना है कोवलेंट, जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वहाँ पे शेयर होगा वहाँ पे कौन सा बनना है, ये कोवलेंट बनना है। अब ये कोवलेंट बनना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड कौन कौन से होंगे, कोवलेंट बॉन्ड तीन प्रकार से बनाएगा। ऐसे बनाएगा, एक तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो सिंगल, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन में आएगा डबल बॉन्ड, जब तीन का डोनेशन में आएगा तो ये इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या फिर ट्रिपल, तीन बॉन्ड, ये है कार्बन। ठीक है, अब कार्बन इतने सारे गुण हैं कार्बन में, तो कार्बन में है प्रॉपर्टी नहीं, कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कार्बन में कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, कैटेनाइजेशन। ये प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन अपन है जैसे कार्बन का बहुत सारा बॉन्ड है, बहुत बड़ा बॉन्ड भी बना सकता है एक दूसरे, यदि C60 होता है, C60 कार्बन 60 क्लोरीन होता है, ये कार्बन अपने एलोट्रोप्स बना सकता है, अपने समस्थानिक बना सकता है, तो ये कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये ना इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है, चार देश का नाम ले सकता है, तो शेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर करता है तो बहुत सारे कंपाउंड होगा, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सभी के सभी क्या होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन तो होगा। तो सिंपल बात है, इसकी एब्यूटेंस कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम एब्यूटेंस हो जाएगी। तो जिससे ना कार्बन क्या होता है, मोस्ट वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, एक प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में कुछ बातें, और कल से हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, और कोशिश करेंगे इसको इस मंथ हम केमिस्ट्री को फिनिश कर दें, कोशिश हमारी यही रहेगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर आपको हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो काम करना है हमारा पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, like, share and subscribe. Do not forget to press bell icon. Okay, bell icon दबाना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।